सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी ने कहा है कि ये एक पुरस्कार मामला है कि 9 मई के असल मास्टरमाइंड्स में से कोई खास बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। वो पहले तो रूपोश हो गए और अब एक एक करके पेशावर हाई कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत की तरफ से 9 मई के मशकूक लोगों पर पै दर पै दीगर दर्जनों मुकदमात कायम कर दिए गए। इस मामले को आला अदलिया ने लटकाया हुआ है, जिसकी वजह से ये मामला एक मजाक सा बन गया है। अपने एक कॉलम में सलीम साफ़ी कहते हैं कि सियासी जमातें सियासी जमातों से मुकाबला करती हैं, लेकिन रियासत से नहीं लड़ सकती, और रियासत या फौज मुल्क दुश्मनों से लड़ा करती है, लेकिन अपने मुल्क की किसी जमात से नहीं। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का अनोखा और संगीन तरीन वाक़या है। इसमें एक सियासी जमात किसी सियासी जमात की बजाय रियासत पर हमला आवर हुई। पाकिस्तान में रियासत की सबसे बड़ी अलामत समझी जाने वाली फौज को ललकारा, इसमें फूट डालने की कोशिश की। खुद फौज का कहना है कि ये फौज में बगावत की ऐसी मुनज़्ज़म साजिश थी जिसे बैरूनी दुश्मनों की भी हल्लाशेरी बिलवास्ता या बिलावास्ता हासिल थी। GHQ पर हमला हुआ। लाहौर के कोर कमांडर का घर, जो कायदे आजम से भी मंसूब है, जलाकर मुकम्मल तौर पर राख कर दिया गया। जंगों के दौरान कारनामे अंजाम देने वाले जहाजों को गिरा दिया गया, और सबसे बढ़कर ये कि शोहदा के मुजस्समों की भी तौहीन की गई। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि ये अमल दुनिया की किसी भी फौज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता था, और पाकिस्तानी फौज ने भी सख्त रद्द अमल दिया। पहले अपने घर की सफाई की, एक कोर कमांडर और कई सीनियर अफसरान को सजाएं दी गई, लेकिन इसमें मुलव्विस सियासी जमात से मुतालिक रद्द अमल कुछ ज्यादा बेहतर न था। कई माह गुजरने के बावजूद मास्टर माइंड्स का वाज़ेह तयन नहीं किया गया। जो मर्द ख़वातीन हाथ आए उनको बंद कर दिया गया। फैसला ये हुआ था कि उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जाएंगे। फौजी अदालतें भी बन गईं और कई मुकदमात की समाअत भी हुई, लेकिन इस मामले को आला अदलिया ने लटकाया हुआ है। ताहम दर्जनों के हिसाब से मर्द और ख़वातीन हिरासत में हैं, और कोई पता नहीं चल रहा कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। बहरहाल अब इस मामले को किसी हल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि PTI को भी समझ आ गया होगा कि सियासी जमात से सियासी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन फौज से नहीं लड़ी जा सकती। और फौज को भी समझ आ गया होगा कि दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन अपने लोगों को दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और ना उनसे लड़ने का कोई फायदा होता है। इसलिए अब फौज और PTI दोनों को ये मामला खत्म कर देना चाहिए। PTI को चाहिए कि इमरान खान की सतह पर अगर मगर के बगैर 9 मई की मजम्मत की जाए और इस पर पूरी कौम से माफी मांगी जाए, और फौज को चाहिए कि जो चंद मास्टरमाइंड्स उन्होंने शवाहिद के साथ मालूम किए हैं, उनके अलावा PTI के बाकी तमाम कारकुनों के लिए आम माफी का ऐलान कर दे। सलीम साफ़ी कहते हैं कि फौज का अपने मुल्क के शहरियों से लड़ाई का अच्छा नतीजा नहीं निकलता। बेहतर तो होगा कि वो सबके लिए आम माफी का ऐलान कर दे, क्योंकि रियासत माँ की मानंद होती है। लेकिन अगर सबको माफ नहीं किया जा सकता, तो जो मास्टरमाइंड नहीं हैं और इस रोज जुलूस के साथ मिलकर जज्बात में आए हुए आम कारकुन हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम खवातीन के लिए आम माफी का ऐलान करके इन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। PTI और फौज के इन इक़दामात से दोनों के माबैन तलखी में कमी भी आ जाएगी, और मुस्तकबिल में हालात के मामूल की तरफ जाने के सफर का आगाज भी हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।